सावन में महादेव के दर्शन, शिव तांडव गुफा कुनिहार। भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिप गए थे भगवान शंकर। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में साक्षात विराजमान है भोले भंडारी। कभी गाय के थनों से टपकता दूध करता था शिवलिंग का अभिषेक। सतयुग की इस गुफा में महादेव के साथ प्राकृतिक तौर पर विराजमान है देवी पार्वती और नंदी बैल की शीला। न्यूज एडिटर रविंद्र पवार के साथ करें पवित्र शिव तांडव गुफा के साक्षात दर्शन। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षी मामृतात्। हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, सावन के इस महीने में आज हम आपको लेकर आए हैं शिव शंकर भोलेनाथ के एक ऐसे ही अलौकिक, अद्भुत और रहस्यमय स्थान पर जहां भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है और वह जगह है सोलन जिला के कुनिहार में शिव तांडव गुफा कुनिहार। जी, आपने बिल्कुल सुना, इस गुफा में भी भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है और आज से नहीं, कब से शायद लोगों का मानना है कि सतयुग से भोलेनाथ यहाँ प्राकृतिक रूप से विराजमान है। उनकी स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुई है और सबसे बड़ी बात कि इस गुफा में भी भोलेनाथ की उस स्वयंभू शिवलिंग का जलाभिषेक प्राकृतिक रूप से, जैसे गौ माता के थन से दूध बह रहा था, कभी यहाँ पर भी गौ माता के थन से दूध निकलता था और वो इस स्वयंभू शिवलिंग का अभिषेक करती थी। लेकिन जिस तरह से समय बदलता गया, समय के साथ साथ, वातावरण परिवर्तन के साथ साथ और लोगों की आस्था के साथ साथ दूध पानी के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे बाद में थनों से, जो प्राकृतिक तौर पर बने हुए थन यहाँ पर दिखते हैं, उनसे वो पानी भी गिरना बंद हो गया। अब शिवलिंग तो है लेकिन उसका जलाभिषेक लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन लोगों की आस्था आज भी इस शिव तांडव गुफा के स्वयंभू शिवलिंग में वैसी ही है जैसी कि आज से हजारों साल पहले रही होगी। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं कुनिहार की इसी शिव तांडव गुफा में, जहां भोलेनाथ शिवलिंग के तौर पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान है और उन्हीं के साथ नंदी महाराज की जो आकृति है वो भी यहाँ पर प्राकृतिक तौर से स्थापित है और भगवान शेषनाग भी यहाँ पर भोलेनाथ शिवलिंग की पिंडी के साथ ही विराज है। कुनिहार की इस शिव तांडव गुफा का ये प्रवेश द्वार है और हमारे दर्शक देख सकते हैं कि बिल्कुल किस तरह से ये पहाड़ी कंदरा में, इसे वैसे स्थानीय भाषा में ड्यारी भी कहा जाता है, लेकिन अब इसका नाम शिव तांडव गुफा प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ शिव शंकर साक्षात रूप में विराजमान है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि हम आपको पूरे सावन के महीने में दिखाते आए हैं, चाहे बात लुटरू महादेव की हो, गंबरेश्वर महादेव की हो या शिवठाक गुफा में विराजमान साक्षात भोलेनाथ की हो, हर जगह की यही कहानी है और हर जगह भोलेनाथ का प्रत्येक स्थान सतयुग से जुड़ा है, भोलेनाथ शिव शंकर की किसी ना किसी लीला से जुड़ा है। वैसे ही बताया जाता है कि शिव तांडव कुनिहार की ये शिव तांडव गुफा का इतिहास भी सतयुग के जमाने से जुड़ा है और वो भी उस समय से जब
भस्मासुर जो दैत्य राक्षस हुआ करते थे, उन्होंने जब भोलेनाथ की तपस्या की थी और शिवशंकर भोलेनाथ ने उन्हें किसी के भी सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देने का वरदान दिया था। ये गुफा उस कहानी, उस घटना से जुड़ी हुई है। क्या वो कहानी थी, किस तरह से घटित हुआ और कैसे कैसे ये शिव तांडव गुफा प्रकाश में आई, हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाना चाहते हैं शिव तांडव गुफा में साक्षात विराज भोलेनाथ शिवशंकर की, जो प्राकृतिक तौर पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अब तो इस शिव तांडव गुफा का पूरी तरह से स्वरूप बदल चुका है। बिल्कुल यहाँ पर जो ये बिल्कुल मैदान हुआ करता था, नीचे उबड़ खाबड़ पत्थरों का था, यहाँ पर टाइलें लग चुकी है। लोगों के सामूहिक प्रयास से इस शिव तांडव गुफा का जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ पर विकास की गतिविधियाँ की गई है और इसके रख रखाव में सभी लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाकर इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया है। कहा जाता है कि भस्मासुर ने जब भगवान शंकर की तपस्या की और शिवशंकर भगवान ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को ये वरदान दे दिया कि तुम जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वो उसी समय भस्म हो जाएगा। फिर क्या था, भस्मासुर इसका ट्रायल सबसे पहले भोलेनाथ पर ही करने के लिए उतारू हो गए और जब वो शिवशंकर भगवान की ओर लपटे कि शिवशंकर भगवान के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देंगे, तो देखिए, क्योंकि विधि का विधान कुछ और था, इस घटना के पीछे बहुत सारा घटनाक्रम कुछ और होना था, तो भगवान शंकर वहां से भागने लगे। आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर चलने लगे। तो कहा जाता है कि जब भगवान शंकर हिमालय की ओर दौड़ पड़े भस्मासुर से बचने के लिए, तो वो विभिन्न जगह पर छुपे, लेकिन जहां भी वो छुपते थे भस्मासुर वहीं आ जाता था। और इसी तरह से भगवान शिवशंकर कभी एक गुफा में, कभी दूसरी गुफा में, कभी तीसरी और चौथी पांचवी गुफा में छुपते हुए चले गए। इसी तरह से जब ये सिलसिला चला रहा तो भगवान शंकर कुनिहार के इस स्थान पर भी छुपे और यहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय बिताया और बाद में यहाँ से भी वो निकलकर आगे चले गए। उसके बाद तो कहानी बहुत लंबी है। वो काठमांडू तक पहुँचे, वहाँ से जो पशुपति विश्वनाथ का मंदिर है वो भी एक कहानी है भोले शंकर और भस्मासुर से ही जुड़ी हुई। लेकिन जो यहाँ पर भगवान शंकर जब यहाँ पर रहे, तो यहाँ से जब भगवान शंकर गए तो अपना शेष, अपना अंश प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में यहाँ पर छोड़कर चले गए और हम अपने दर्शकों को अब दिखाएंगे ये प्राकृतिक शिवलिंग। तो ये अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं शिव तांडव गुफा में साक्षात स्वयंभू रूप में विराजमान ये भोलेनाथ है। ये भोलेनाथ की पिंडी है और ये शेष नाग रूपी फन जो फैलाए हुए है भोलेनाथ वो है। और कहा जाता है कि सतयुग से लेकर, सदियों से लेकर, हजारों सालों से लेकर भोलेनाथ स्वयंभू रूप में यहीं पर विराजमान है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान के प्रति जो लोगों की आस्था है, उसी आस्था का परिणाम है कि आज इस एक सामान्य सी गुफा का ये विकसित और भव्य रूप हो गया है। और उस गुफा में जो ये डायरी, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं, उस डायरी के अंदर भोलेनाथ शिवशंकर महाराज किस अपने अलौकिक रूप में यहाँ पर विराजमान है और जिस तरह से फूलों से सजावट की गई है भोलेनाथ की, वो अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। और यही वो शिलाएं हैं जिन शिलाओं से दूध के रूप में, दूध से गौ माता के थन रूपी इन शिलाओं से प्राकृतिक तौर पर दूध से इस शिवलिंग का जल अभिषेक हुआ करता था। आज वो समय तो नहीं रहा, वो समय निकल गया, वो वातावरण नहीं रहा, वो माहौल नहीं रहा, लेकिन भगवान शिवशंकर इस कलयुग में अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए आज भी अपने मनमोहक रूप में यहाँ पर प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग के तौर पर विराजमान है। और अकेले भोलेनाथ ही नहीं, ये माँ गौरा रूपी जो ये शिला है, यहाँ पर ये माँ गौरा का रूप माना जाता है। और ये भोलेनाथ का जो शिवलिंग, उनका डमरू यहाँ पर अलग से स्थापित कर दिए गए हैं। और इससे भी अद्भुत, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि यहाँ पर भोलेनाथ अकेले नहीं, शिवलिंग अकेले नहीं है, ये नंदी महाराज का प्रतीक, ये चट्टान, ये शिला यहाँ पर है जिनको उसी आस्था से पूजा जाता है जिस आस्था से भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं।
और अब हमारे साथ पंडित मोतीराम शर्मा जी हैं जो हमें बताएंगे इस गुफा के बारे में, इसकी ऐतिहासिकता, इसका महत्व और कब कब क्या हुआ। क्योंकि पंडित जी बचपन से यहाँ इस गुफा में भोलेनाथ के दर्शनों को आते रहे हैं और आज वो इसी भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के बदौलत ही आज संपन्न है, सुखी है और इनका आशीर्वाद बराबर बना रहा है। तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद जी। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बहुत सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, पहले ये गुफा क्या थी और अब इस गुफा का स्वरूप क्या है, किन किन लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, और आप हमारे दर्शकों को इस गुफा में के कण कण में जो भोलेनाथ का, उनके गणों का और उनके परिवार का अंश है, आप उससे भी हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं। ऐसा सर, जो वास्तविकता है वो वैसे ही शिवलिंग तब भी था हमारे बचपन में, वैसे ही आज भी है, इसमें कोई अंतर नहीं आया। नांदिया बैल, माता गौरा वैसे के वैसे ही है, बाकी सजावट बनाई गई है, ये वास्तविक ही है, वैसे ही है। जब जैसे हम बचपन में आते थे वैसा ही तब था, वैसा ही आज है। और वैसे ही हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे सामने मुझे याद है कि यहाँ पर पानी गिरता था, पानी की बूंदें आती थी सारे, पर अब नहीं वो दिखाई दे रहा है। ये मुझे भी 66 साल उम्र है मेरी, तो बचपन में जब 8-10 साल के बाद वो आने हो गया, कभी कभी आते थे तो देखते थे। हाँ, नीचे गड्ढा होता था एक साइड में, एक साइड से रास्ता होता था, यही इसी तरीके से आते थे। ये वैसा का इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, वैसा ही है जैसा आदिकाल से था। ये बस जैसे ये शिवलिंग है, ये शुरू से शिवलिंग वैसे ही है। अब ऐसा सर कि ये जो शिवलिंग है उसके ऊपर शेषनाग का अपन आकृति दिखाई देती है, वैसे ही लोगों ने जैसे दिखता है वैसे ही माना है, आज तक आदिकाल से मानते आए हैं। साथ ही माता गौरा की मूर्ति जो दिखाई दे रही है वो वैसे ही कि वैसे ही है, तब भी थी मेरे सामने, आज वैसा का वैसा ही है। साथ नंदी बैल, वो भी पत्थर गुड़ में साफ प्रत्यक्ष दिखाई जाते हैं। बैल की आकृति स्वयंभू है, ये भी किसी ने बनाई नहीं है, स्वयं, इसीलिए इनको नंदी बैल माना गया, क्योंकि है ही आकृति बैल की जैसी थी। अब इसमें ऊपर से जो सीमेंट कर दिया गया इधर उधर से, वो अलग बात है, वैसे पहले ही थी। शिव तांडव गुफा के इस पहाड़ से और इन चट्टानों से, जो कि बिल्कुल अलग सी ये चट्टानें एक अलग अनुभूति देती है, आज भी इन चट्टानों से जो ये लटाओं की तरह और ये गौ माता के थन की तरह जो नीचे झुके हुए ये शिलाएं दिखती है, यहाँ से पानी की बूंदें अब भी गिरती है, आज भी साक्षात देखी जा सकती है। लेकिन वो बात अलग है कि पहले सीधे ये बूंदें शिवलिंग पर गिरा करती थी। अब पंडित जी हमें बताएंगे कि इस गुफा का पहले क्या स्वरूप था और अब क्या हो गया है। पंडित जी। सर ऐसा है, ये रास्ता वैसे ही था लेकिन अब पक्का किया गया है, ये अलग बात है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे गड्ढा था, यहाँ से साइड से आगे जाते थे, वहीं से वापस आते थे, यहाँ से गड्ढा चलते जाइए आगे तक, और वो आगे कोने तक यहाँ गड्ढा था। और आगे मेरे सामने जो मेरे को याद है, नीचे गड्ढे के नीचे एक शिला लगी, साफ दिखाई देता था भाई ये किसी ने पत्थर लगा के किए, वो बहुत बड़ा पत्थर है बंद, अरे उधर उसकी बीच छोड़ी हुई थी, यहाँ था वो जगह थी, और ये गड्ढा था पूरा। 74 में इसका काम शुरू हुआ था, जब हम 10वीं में पढ़ते थे कुनिहार में, हम भी आए थे पत्थर का काम करने इसमें गड्ढे में डालने के लिए, तो तब से इसका काम शुरू हुआ 74 के बाद, और आज जो कुछ है वो सामने है। अब पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ से एक गुफा भी हुआ करती थी, जो अब नहीं दिखती सुना ही है, पर वो गुफा कहाँ, ये मैं बताता हूँ आपको, यहीं था वो आगे। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं शिव तांडव गुफा की वो अलौकिकता, और कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग हुआ करती थी बहुत बड़ी, लेकिन अब उस सुरंग को बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ साल पहले तक वो सुरंग यहाँ पर विद्यमान थी, और वहाँ से कोई आगे जाकर कोई मिस हैपनिंग ना हो, दुर्घटना ना हो, अनहोनी ना हो, इसलिए स्थानीय लोगों ने इस गुफा को बंद कर दिया। और पंडित मोतीराम जी बता रहे हैं उस गुफा से जुड़ा हुआ संस्मरण। ऐसा है, मेरे को जो याद है, यहाँ पर नीचे गड्ढा होता था, गड्ढे के आगे जो शिला लगी हुई थी उसमें साफ दिखता था कि वो कहीं किसी ने लगा के किया है, बहुत बड़ा पत्थर बंद करके किया, साफ दिखता था। वहाँ नीचे, इसके नीचे था 5-6 फुट नीचे गड्ढा, और वो दिखता था पर यहाँ किसी ने बहुत बड़ा पत्थर शिला की तरह लगाया हुआ है, क्योंकि उसकी चारों तरफ बीच छोड़ी गई थी, क्योंकि पत्थर एक नहीं था, साफ दिखता था उसमें कि किसी ने लगाया है। ये कहावत है कि यहाँ से कोई आदमी या कोई कुत्ता कुछ गए थे आगे, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद उसको राजाओं के समय में कभी बंद कर दिया गया था।
ये था, और ये गड्ढा था, उसके बाद इसे पाट दिया गया, बंद कर दिया गया। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। कुनिहार की इस शिव तांडव गुफा के बारे में कहा जाता है कि 70 से पहले स्थानीय लोगों को ये भान भी नहीं था कि यहाँ पर इतना प्राकृतिक और अलौकिक और अद्भुत साक्षात शिवलिंग भोलेनाथ का स्थान है। लेकिन बताया जाता है कि सन 1974 के आसपास यहाँ एक सिद्ध महात्मा आए जो कि कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने यहाँ पर आकर, क्योंकि ये बहुत दुर्गम जैसा पहाड़ था, बहुत ढांक थी यहाँ पर, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पर तप किया। यहाँ आकर उन्होंने स्थानीय लोगों को भी जोड़ा और गुफा का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ। बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, जैसा कि अभी पंडित जी भी बता रहे थे कि उस गड्ढे को भरा गया और गुफा में जो ये रास्ता, हम आपको जो गुफा का ये मुहाना दिख रहा है, ये किसी समय बिल्कुल छोटा सा हुआ करता था। यहाँ बिल्कुल लेट के अंदर आना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ती गई तो ये द्वार भी बढ़ गया। यहाँ पर बढ़िया ये फर्श बिछा दिया गया, बिल्कुल ऐसा इसको समतल किया गया ताकि लोग आसानी से आकर बैठ सकें। और अब भी आप हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस गुफा का जो पत्थर है और इस गुफा की जो आकृति है वो बिल्कुल किस तरह से लग रही है। पानी की बूंदें आज भी निकल रही है इन जटाओं से। और अब मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप देखिए कि कितना ये अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि ये पहाड़ है और इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा ऊपर जाकर ये पहाड़ की चोटी है। कोई इसके ऊपर ज़्यादा वनस्पति नहीं है, कोई बहुत बड़ा भूभाग नहीं है। अब ये पानी कहाँ से रिस रिस कर साल भर बूंदों के रूप में इस शिवलिंग का अभिषेक करता है, इस गुफा में नमी बनाए रखता है। ये गंगा मैया किस रूप में इस गुफा पर अपनी कृपा बना रही है, ये कहा नहीं जा सकता है। ये तो सिर्फ हिंदू धर्म की मान्यता, हम लोगों की श्रद्धा और अपने देवी देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में हम लोगों का विश्वास है और स्थानीय लोगों का सेवा भाव, उनकी आस्था है, जो आज शिव तांडव गुफा का स्वरूप ये हो गया है। बहुत बड़ी सराय बन चुकी है, मंदिर अद्भुत और अलौकिक और हजारों लोगों का आस्था का केंद्र बन गया है। और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराज हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस गुफा के अंदर जो चट्टानें उभरी हुई है, इनकी आकृतियाँ किस तरह से बन रही है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति के किसी शिल्पी ने एक अद्भुत रचना की हो। यहाँ पर कुछ तो बात है इस गुफा में, जो बरबस ही यहाँ आने वाले यहीं आकर मोहित हो जाता है और इस गुफा में आकर ध्यान लगाने बैठ पड़ता है। क्योंकि इस गुफा में जबकि कहा जाता है कि इस गुफा में स्वयं भोलेनाथ शिव शंकर कुछ समय रहे थे, तो यही कारण है कि जहाँ पर भगवान के चरण पड़े हो वहाँ पर उनके भक्तों का शीश नवाना तो लाजमी बनता ही है। और ये देखिए यहाँ पर धूना भी है जिसे सिद्ध महात्मा ने प्रज्वलित किया था। शिव तांडव गुफा का ये स्थान, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को पहले बता रहा था कि 1974 में जब यहाँ पर एक सिद्ध महात्मा आए, उसके बाद से इस स्थान का रूप बदलने लगा। और आज देखिए कि यहाँ पर इतना भव्य मंदिर बन गया है। इस गुफा का तो जीर्णोद्धार हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी सराय बना दी गई है। अब यहाँ पर ना केवल शादी ब्याह बल्कि स्थानीय लोगों के छोटे छोटे आयोजन भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी इच्छानुसार, जो यहाँ की मंदिर कमेटी है, उन्हें दान दक्षिणा देकर यहाँ पर आयोजन करवाए जाते हैं। और इस मंदिर का विस्तार जो हुआ है वो स्थानीय जो यहाँ पर
मंदिर कमेटी है उनके प्रयासों से और जो आसपास के लोग हैं, दानवीर हैं, जो दान देकर और भगवान में आस्था रख के इस मंदिर का विस्तार में अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मंदिर के विस्तार में सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं के इस सहयोग का परिणाम है कि आज ये शिव तांडव गुफा, जो कि केवल कभी एक ढांक के समान यहाँ पर हुआ करती थी, आज ना केवल गुफा का विस्तार हुआ है, गुफा विकसित हुई है, बल्कि गुफा के आसपास का जो क्षेत्र था वो भी विकसित हो गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक सराय का निर्माण किया गया है, एक सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक स्थान ये बन चुका है। और हमारे दर्शक देख सकते हैं कि शिव तांडव गुफा के इस पहाड़ में, चूंकि ये पूरा पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, लेकिन तब भी हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेड़ भी उगे हैं, पौधे भी लगे हैं। और कहते हैं कि ये जो यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, ये इन पत्थरों में जब सर्दियों का समय होता है और खासकर शिवरात्रि के दौरान, उस समय शिवरात्रि के आसपास रंग बिरंगे फूल इन्हीं पहाड़ों से लटकते हुए नजर आते हैं। तो ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि इस पहाड़ में भी, बिल्कुल पत्थर में भी रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। सावन के इस सोमवार पे आज हमने अपने दर्शकों को दर्शन करवाए शिव तांडव गुफा कुनिहार के, और आपको बताया कि किस तरह भस्मासुर के समय से लेकर भस्मासुर की घटना से इस गुफा के तार जुड़े हुए, कहानी जुड़ी हुई है। सावन का ये महीना हमारे दर्शकों को, जो भी भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी उम्मीद और इसी प्रयास के साथ हमने इस सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को अपने दर्शकों को ऐसी ही प्राकृतिक गुफाओं के दर्शन करवाए, ताकि हमारे भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन कर सके और मनोकामना उनकी पूर्ण हो सके। मैं रविंदर पंवर अपने सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया के साथ आज के बाद भी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित देवी देवताओं के पवित्र स्थानों का भ्रमण अपने दर्शकों को लगातार करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय हिमाचल।